F4 contra, F5 payment, F5 payment, F6 receipt, F6 receipt, F7 journal, F7 journal, F8 sales, F9 purchase। बोलोगे पहले तो मैम ने बोला है, पहले कॉन्ट्रा बोल दिया उसके बाद F4 बोला, अभी F4 कॉन्ट्रा बोल दिया है ना। कोई इशू नहीं है, आप पहले F4 लिख लो या बाद में F4 लिख लो, सेम ही बात है, ठीक है। मैम ये F1 F2 F3 ये नहीं लिखनी है? नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको जो जनरल वाउचर टाइप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, सिर्फ उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये बहुत कॉमन वाउचर्स हैं, कॉमन है ना, बहुत बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं किसी भी बिजनेस में, है ना। ये जो 6 वाउचर टाइप्स लिखवाए हैं इनके शॉर्टकट्स आपको याद होने चाहिए। अब याद कैसे करने हैं ये आपको मैं ट्रिक्स बता देती हूँ। आपको बस क्या याद करना है, आपको सीरीज याद करनी है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, सिर्फ ये F4 से लेके F9 तक आता है, याद कर लो, हो जाएगा अपने आप याद। ये F4 F5 पता है ना, ये फंक्शन कीज है। आप फंक्शन कीज अगर मैं F4 प्रेस करूंगी ना अपने कीबोर्ड से तो कॉन्ट्रा ओपन हो जाएगा। राधा समझ आ रहा है? F4 से कॉन्ट्रा ओपन हो जाएगा, F5 प्रेस करूंगी पेमेंट ओपन हो जाएगा, F6 ओपन करूंगी रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। यस मैम। क्लियर? तो ये 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर वेरी कॉमन वाउचर्स वी हैव टू यूज इन आवर डेली रूटीन, लाइक बिजनेस रूटीन। तो यहाँ पे अब हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा कब यूज करते हैं, पेमेंट तो आपको पता है बहुत सिंपल है, ये सीप भी पता होगा। अच्छा चलो आप बताओ, ये तो मैं अपने आप बोल रही हूँ कि ये पता होगा वो पता होगा। पेमेंट, रिसीव्ड, सेल्स एंड परचेज में किसको डाउट है कि कब कब ये एंट्रीज पास होती हैं? मैम पेमेंट वाली होती होगी जब पेमेंट करते होंगे वो जो भी कस्टमर्स हैं, और सेल्स जब हमने सेल की होगी उसी की होगी, और कौन सी है? रिसिप्ट वो होगी जो सेल परचेज होने के बाद जो रिसिप्ट मिलती है उसकी होगी, यही है ना मैम? बिल्कुल सिंपल, इसलिए मैंने बोला आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन सेंस वाला है ये तो, है ना। यस क्लियर सबको? कुछ सिंपल सा है बहुत, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कब कौन सा वाउचर यूज होगा इन चारों में, है ना। आगे बढ़े। अब बात आती है कॉन्ट्रा की, तो जैसे मैंने पहले बताया कॉन्ट्रा वाउचर कब बनेगा, कब क्रिएट करेंगे? मैम जब बैंक, हाँ बताओ। जब बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होंगे। बिल्कुल, मैं सिर्फ कॉन्ट्रा में बैंक का लेजर और कैश का लेजर यूज करना है। तो इसमें 4 टाइप की ट्रांजेक्शन यू कैन मेक इट। फर्स्ट, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। कंपनी के अगर 2 बैंक अकाउंट है सपोज, हाँ जी कॉन्ट्रा में सपोज कंपनी के 2 बैंक अकाउंट हैं, तो उसमें क्या होगा, जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। हो सकता है ना, मैं SBI का एक बैंक अकाउंट है उससे पैसा निकाल के HDFC वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। तो एक टाइप हो गया कि जब बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होगी तो हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। जब बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन होगी, मतलब जब हम अपने बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे तो हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री बनेगी। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन, है ना, जब हम अपना कैश बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो कॉन्ट्रा की एंट्री बनेगी। और जब हम एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, कंपनी में 2 कैश लेजर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बताइए। कैश लेजर का मतलब, सपोज करिए एक शॉप है जिसमें ना उनकी वो होती है, आपने देखा होगा एक छोटी सी उनके पास ट्रे होती है जिसमें वो कैश रखते रहते हैं, है ना, होती है, आपने मॉल्स में देखा होगा, स्टैंड्स बने होते हैं जिसमें वो एक तरफ सारी चिल्लर रखते हैं, कॉइन्स रखते हैं, एक तरफ नोट रखते हैं, यस मैम। है ना। तो उनके पास ऐसे 2 ट्रे हो सकती है ना अलग अलग कैश की, हो Yes, सकती ma'am. है नॉर्मल।
तो आप कंसीडर कर सकते हो कि हर कंपनी में 2 कैश लेजर हो सकते हैं, 2 अलग-अलग कैश लेजर्स हो सकते हैं। क्या पता एक कैश लेजर किसी और चीज के लिए यूज किया जाता हो कंपनी में और एक कैश लेजर किसी और चीज के लिए। सपोज एक कैश लेजर छोटे-छोटे एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है और एक कैश लेजर जिसमें सारा पैसा होता है। जैसे पैटी कैश, पैटी कैश इज अ टाइप ऑफ अ कैश लेजर, अनदर कैश लेजर, लाइक जैसे 2 ड्रॉर्स हो सकती हैं किसी भी बिजनेस में कैश की, ऐसे ही 2 लेजर्स भी हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में कैश अकाउंट के। ठीक है, पैटी कैश में होता क्या है, कंपनी का ऑनर, कंपनी का सीनियर या जो भी अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो अपने जूनियर को छोटे छोटे खर्चों के लिए एक सर्टेन अमाउंट दे देता है कि तुम इन्हें रखो, और जो भी चाय का एक्सपेंस हो गया, वाटर एक्सपेंस हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया, आप इससे करते रहो, आप बार बार मुझसे मत मांगना, ये छोटे छोटे खर्चे आप कर लो। तो वो भी एक का पैटी कैश लेजर हो गया हमारा। तो पैटी कैश लेजर भी कैश लेजर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अभी तक खर्चे हुए नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, कुछ अमाउंट कैश अकाउंट से निकाल के पैटी कैश में ट्रांसफर किया है। क्लियर सबको?